बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। और हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। और ये केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को बहुत इजीली हमारे को सॉल्व करवा देगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहली बात आई केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री डील किसके बारे में करती है? केमिस्ट्री डील करती है कि क्या चीज बनेगी, है ना। घूम फिर के हर जगह अगर हम बात करते हैं लाइक फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री मुझे क्या बताती है? अगर मैं नॉर्मली किसी को बताऊं कि केमिस्ट्री क्या देती है आपको, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, तो केमिस्ट्री हमें बताती है कि किसी चीज को आपस में अगर मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो उस क्या का रीजन आज हम हमारी केमिस्ट्री में ढूंढेंगे विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हमारे चैप्टर के नेम से, क्योंकि नेम ही नहीं पता होगा तो चैप्टर पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं। तो स्टार्ट किया हमने केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन होती क्या है? रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्ट करना, मतलब मिक्स होना, है ना। कोई भी लाइक कोई हमारे घर आ गया तो उसको देख के हमने कैसे रिएक्ट किया है। जो बोलते हैं ना कि कईयों को देख के तो लगता है वाओ यार ये हमारे घर आ गया, और कईयों को देख के क्या लगता है क्यों आ गए, कब जाएंगे। तो सब टाइम पर हमारा रिएक्शन, हर एक टाइम पे कहते हैं ना रिएक्शन चेंज होते हैं। किसी को भी सेल्फी लेनी होती है 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर इतने रिएक्शन चेंज कर देंगे हम लोग, गिनती नहीं है, ऐसा ही होता है ना। तो क्या है, बेसिकली वही चीज हमारे पास हमारे केमिकल्स करते हैं, मतलब जो भी हमारे यूज हो रहे हैं एपेरेटिस, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी थिंग्स यूज हो रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, वो आपस में रिएक्ट करके आपस में मिक्स होकर क्या नया चीज बना रहे हैं। और उस नए की प्रॉपर्टी अगर नई है, लाइक अभी हम वही सेल्फी की बात करें तो हर बार रिएक्शन क्या होता है, कुछ अलग होता है भाई। किसी को देखकर रिएक्शन अलग है, किसी दूसरे को देखकर रिएक्शन ये अलग है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। मतलब हम लोग स्कूल में आए, स्कूल में 5 लेक्चर लगे, 5 टीचर के सामने हम सेम ऐसे मुंह बना के बैठे हैं, नहीं। सबके लिए अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। किसी में हम कैसे मुंह बना के बैठते हैं, किसी में हम कैसे मुंह बना के बैठते। तो मतलब क्या है, ओवरऑल वही चीज हमने हमारी केमिस्ट्री में पढ़नी है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का बेसिकली मतलब क्या होगा हमारे पास कि वो चीजें, ठीक है, वो रिएक्शन या वो प्रोसेस, बेसिकली केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। तो स्टार्टिंग करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है इन विच, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है जिनके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी नई होगी और वो सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म भी कुछ कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली आ गया कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस है जिनके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। नए तरह के सब्सटेंस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी। लाइक मैंने कुछ भी लिया A+B, दो चीजों को रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस बन गया। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद द न्यू प्रॉपर्टीज। इस C की प्रॉपर्टीज अलग होगी, है ना। A और B अलग अलग नेम वर्ड्स बना रहे हैं, C अलग नेम वर्ड्स आ रहा है, ऐसे भी दे सकते हैं। तो A+B, A मतलब कोई भी सब्सटेंस, B मतलब कोई भी सब्सटेंस, बनेगा क्या, C बनेगा। और C जो बना वो C की अलग से ही कोई प्रॉपर्टी होगी, ना A के साथ मिलती होगी ना B के साथ मिलती होगी, तो उसको बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली चैप्टर का जो मेन नेम है वो यही है, केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शंस का मतलब सबसे पहले हमने समझा वो प्रोसेस जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए विद द न्यू प्रॉपर्टीज।
अब बोला इसके एग्जाम्पल दो मुझे डेली लाइफ में, अदरवाइज मुझे ये प्रोसेस क्लियर नहीं होगी तो पूरा चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा। तो बोलते ठीक है डेली लाइफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई इधर का नहीं सोचना, कोई उधर का नहीं सोचना, कोई केमिस्ट्री नहीं, ठीक है, वो अपना डेली लाइफ में आ जाओ। तो डेली लाइफ में क्या होता है, लाइक आपको खाना है मटर पनीर, ठीक है, मन कर रहा है सबका, तो देखो मटर पनीर हमें खाना है तो क्या करेंगे हम लोग, मम्मी जाके मटर लेकर आएगी, फिर पनीर लेकर आएगी, प्याज लेकर आएगी, टमाटर लेकर आएगी, बहुत सारे स्पाइसेस जो भी हमारे मसाले हैं, जो भी उसको स्पाइसी बनाने के लिए यूज होती है, वो सब उसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो क्या किया मम्मी ने, इतनी सारी चीजें डाली, मटर, आलू, पनीर, जो भी मिला, क्या कुछ नई सब्जी, उसका स्वाद मस्त है। मतलब क्या हुआ कि वो जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी एक नई प्रॉपर्टी थी, ना तो उसमें वो कच्चे मटर का टेस्ट आ रहा था, ना सिर्फ पनीर का टेस्ट आ रहा था, ना प्याज का अलग से टेस्ट आ रहा था, भाई प्याज खा रहे हैं ऐसा लगता है कि मटर पनीर खा के, नहीं लगता, उसकी एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही स्वाद होता है। तो वही चीज हमारे यहाँ पर हो रही है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, नई हो गई, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली यही हमने पढ़ना है कि जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए विद न्यू प्रॉपर्टीज। फिर क्या होता है, दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की फॉर्मेशन, कर्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है हमारे पास, पहला आ गया हमारे पास फूड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड हमारा किसका एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल है हमारा केमिकल रिएक्शंस का। अगला नाम आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की फॉर्मेशन होना, कर्ड मतलब है हमारे पास दही है ना, दही की जो फॉर्मेशन हो रही है वो भी किसकी वजह से हो रही है, वो भी हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वजह से हो रही है। मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, कर्ड, कर्ड मतलब हमारी दही, हमारा दही का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, दही का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की हेल्प से हम लोग दही को बना लेते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड आता है लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन का। कैसे अगर मैं बात करूं तो फूड हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट, हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेक्स में चेंज हो जाता है, तो हम लोग खाते तो फूड है पर वहां से हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब मिल रहा है, मतलब एक नई सब्सटेंस मिल रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या है, नई है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सॉरिंग ऑफ मिल्क, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ के ही ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन को, फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर केमिकल्स लगाते हैं, फ्रूट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो पक जाता है, तो कच्चा और पक्के में डिफरेंस है ना, तो वो कच्चे से पक्का कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से कच्चे से पक्का बन गया। तो ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, हमारे केमिकल रिएक्शंस के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में हमने सीख लिया, तो हमें एग्जैक्टली एक पिक्चर क्लियर हो गई, नया सब्सटेंस बनेगा और नई प्रॉपर्टीज होगी, है ना। मटर पनीर को याद रखना, केमिकल रिएक्शन याद रहेगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होना विद द नई प्रॉपर्टीज। कुछ अटपटा सा तो नहीं लगा ना, ये जस्ट एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम चीजों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन जो सबसे बेसिकली जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हुई थी, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हुई थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले लैब में क्या किया था, मैग्नीशियम की एक रोड लेकर आए थे और इस रोड को हमने क्या किया था, पेयर ऑफ टंग से पकड़ लिया था और यहाँ पे हमने लगा दिया था बर्नर। बर्नर लगाते ही ये गर्म हुआ, ये गर्म हुआ तो क्या हुआ, इसके अंदर से व्हाइट फ्यूम्स बाहर आए, व्हाइट फ्यूम्स जो है वो बाहर आई। तो वहां से पता चला जो ये व्हाइट फ्यूम्स बाहर आ रही है इसका मतलब ले रहे थे मैग्नीशियम,
बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। यहाँ पे व्हाइट पाउडर, व्हाइट फ्यूम्स जो हमें दिख रही है वो किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। मैग्नीशियम में केमिकली बहुत रिएक्टिव है, फटाफट से रिएक्ट कर जाता है, तो इसी वजह से पहले उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। और सैंड पेपर से क्लीन करने का मतलब है कि उसके ऊपर की जो लेयर है कोई और जो चढ़ी हुई है वो हट जाए और हमें सिर्फ क्या मिले? मैग्नीशियम मिल जाए। तो कभी भी मैग्नीशियम या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग क्या करना है, यूज करना है बार 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 बार, उसको यूज करने के लिए हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम शुड बी रब्ड विद। मैग्नीशियम को हमेशा रब करके रखना चाहिए। किसके साथ? मैग्नीशियम शुड बी रब्ड विद सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ मैग्नीशियम को रब करना चाहिए और रब करने के बाद मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरे पास क्या है? एक व्हाइट कलर पाउडर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जैसे ही नया सब्सटेंस बन गया विद न्यू प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आती है दो चीज। मतलब क्या हुआ दो चीज के बारे में? केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या चीजें लेकर चल रहे हैं और क्या क्या चीजें बन रही है, उनको क्या बोलना है? तो उनको हम लोग नाम देते हैं रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। नए नाम आएंगे हमारे पास यहाँ पर, नए नए, रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का बेसिकली अगर मैं नाम बोलूं तो रिएक्टेंट का मतलब होता है जो चीज मैं लेकर चल रही हूँ। लाइक मटर पनीर बनाने के लिए मटर लेकर आए कच्चे, पनीर लेकर आए कच्चा, जो भी हमने मसाले लेकर आए, प्याज टमाटर लेकर आए, तो ये सब चीजें जो लेकर आ रहे हैं वो जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, दैट आर नोन एज रिएक्टेंट, उनको रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो सब्जी बन गई, न्यू सब्सटेंस बन गया, उसको क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो गया? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं उनको हमने नाम देना है रिएक्टेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है? द substances which is newly formed, the new substance which is formed, the new substance which is formed is known as product. केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको नाम दे देना हमने प्रोडक्ट। तो दो चीजें पढ़नी है, पहले का नाम है रिएक्टेंट और दूसरे का नाम है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब है जो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन लाइक Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट। और जो फोम हुआ, फोम क्या हो गया था हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कई बार आएगा कौन से रिएक्टेंट है इसमें, कौन से प्रोडक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, फिर आता है हमारे पास इसके बाद केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? इसी रिएक्शन को, कुछ नई चीज नहीं है, पहली चीज तो अच्छी बात है ना, नया कितना सीखेंगे हम लोग। वही रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स की, 9th याद है, अब 9th का काम आ जाएगा, तो आज आपने एक काम और करना है, 9th की जो हमारे सिंबल्स वाली वीडियोस है उन सबको बहुत अच्छे से देखना, अदरवाइज अपनी बुक में से, 9th की बुक में से सिंबल्स को पढ़ लेना है। तो क्या आया हमारे पास? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने बोला इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उसी रिएक्शंस को अगर मैं सिंबल्स या फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख दूंगी तो उनको बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड तो Mg सिंबल, ऑक्सीजन सिंबल, MgO सिंबल मतलब फॉर्मूला। तो ये जो है वो इक्वेशन हो गई, पहले जो लिखी थी वो रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन एंड इक्वेशन इज द बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब हमें आगे इसकी क्या देखनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना तो बिल्कुल ही नहीं भूले, क्योंकि जैसे ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।